कि हमें ठगा गया, बल्कि हमें लूटने, हमें बर्बाद करने की भी कोशिश की जा रही। सरकारें जानती है हमारी औकात को। उनकी पीड़ा अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतने पीड़ित है वो, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ जो कुछ किया है अगर शब्दों में बयान कर दिया जाए तो अगर कोई देश प्रेमी होगा, समाज प्रेमी होगा, निसंदेह एक बार वो उदास और निराश हो जाएगा। सबकी पीड़ा जब एक है और सबकी बीमारी जब एक है और जब सबकी दवा भी एक है तो क्यों नहीं सब एक ही डॉक्टर के पास जाएं और एक ही क्लिनिक में भीड़ लगा दें, ताकि डॉक्टर को ये समझ में आ जाए कि भैया अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। और सरकारों से इस लोकतंत्र में संवैधानिक लड़ाई लड़ना समय ये बता रहा है कि अब बड़ी चुनौती बन चुका, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां सरकार को आम जनों की आवाज सुननी चाहिए थी, वहां इसके विपरीत आम जनों की आवाजों को दबाकर अपने मन की बात को थोपने की परंपरा चल पड़ी। और यह केवल किसी एक सरकार पर बात लागू नहीं हो रहा है, बल्कि उस राजनेता और उस सरकार पर भी यह लागू हो रहा है जिसने चीख चीख कर यह कहा था कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आप मौका दे दीजिए, मैं वायदा करता हूं कि भ्रष्टाचार को और जन भावनाओं को कुचलने वाली व्यवस्था को और उन तमाम चीजों को जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ठेकेदारी व्यवस्था को, कॉन्ट्रैक्ट को और आपके तमाम विभागों में जो आपकी पीड़ा है, सबको जड़ से दूर कर देंगे हम। हमने उनकी बातों पर लब्बैक कहा, यस कहा, खड़े हो गए और हमने खूब ताकत लगाकर वोट डाला। शायद ईवीएम के मशीन को अगर लाया जाए उस जमाने के ईवीएम की मशीन को, तो उस चुनाव चिन्ह पर घिस गया होगा वो बटन। इतने वोट डाले लोगों ने जिन्होंने ढेर सारे वायदे कर रखे थे कि मैं आऊंगा ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, मैं आऊंगा कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, मैं आऊंगा तो वो तमाम व्यवस्था ठीक हो जाएंगे जिससे आपको जूझना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं दे होगा। लेकिन आज उनके लगभग एक दशक के शासनकाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 15 लाख का सपना जुमला साबित हुआ था, जिस तरह से अच्छे दिन की बात जुमला साबित हुआ था, उसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और कच्चे कर्मचारियों के पक्कीकरण की बात भी कोरा जुमला साबित हुआ। आज आपके इस सभा में जो भी लोग आए हुए, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो आईटी के असिस्टेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के दूसरे और भी कोई हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हो, सबके सब यही कह रहे हैं कि हमने जो कुछ सोचा था उसके विपरीत हुआ। और केवल ये नहीं, केवल मात्र इतना नहीं कि हमें ठगा गया, बल्कि हमें लूटने, हमें बर्बाद करने की भी कोशिश की जा रही कि हम टुकड़े टुकड़े में अलग अलग मुद्दों पर लगातार लड़ते रहे, चाहे जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो या दिल्ली का कोई भी ऐसा कोना हो, किसी मंत्रालय का घेराव हो, हमने टुकड़े टुकड़े में ये काम किया है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा का गठन इसलिए हुआ था कि आप अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखिए, आप अपनी पहचान बरकरार रखिए, आप अपने मुद्दे बरकरार रखिए, आप अपने नेता को भी बरकरार रखिए। लेकिन ये लड़ाई अकेले की नहीं है, ये लड़ाई जब तक आप मिलजुल कर नहीं लड़ेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको एक मुट्ठी बनकर सारे संगठनों को एक एम्ब्रेला के अंदर आकर लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर सरकार के कानों पर जूं रेंगेगी। वरना सरकारें जानती है हमारी औकात को, सरकारें जानती है एक अकेला क्या क्या कर सकता है। और उस पर तुक्का ये कि जब हम किसी लीडर को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सरकार उस लीडर को या तो डराती धमकाती है या लालच देती है, और आखिरी में वो जो
कारवा होता है वो बीच रास्ते में दम तोड़ देता है। तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ने यह भी तय किया कि हम कोई काम दलाली का नहीं करेंगे, हम अकेले कोई निर्णय नहीं लेंगे, सारे संगठनों की अगुवाई करने वालों का यह संयुक्त प्लेटफॉर्म रहेगा और जो भी फैसला हो, चाहे फैसला किसानों का लिया जाए, चाहे फैसला एजुकेशन विभाग का लिया जाए, चाहे फैसला जो है एमसीडी का लिया जाए, मिल बैठकर तय कर लेंगे और सब एक दूसरे को ताकत देने का, बैकअप देने का काम करेंगे। अगर किसान का आंदोलन है तो आंदोलन किसान का ही रहे, लेकिन राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा उसके पीछे खड़ी हो जाए ताकि वो आंदोलन दमदार हो जाए, जानदार हो जाए और शानदार हो जाए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इसी तरह से अगर आंदोलन शिक्षा विभाग का है, यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे आईटी असिस्टेंट आए हुए हैं, उनकी पीड़ा अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतने पीड़ित है वो, उनका शोषण हो रहा है। इस दिल्ली सरकार ने उनके साथ जो कुछ किया है अगर शब्दों में बयान कर दिया जाए तो अगर कोई देश प्रेमी होगा, समाज प्रेमी होगा, निसंदेह एक बार वो उदास और निराश हो जाएगा। आखिर इस सरकार को हमने यूं बनाया था, हमने क्यों वोट डाले थे? इधर सफाई कर्मियों से आप पूछे क्या बीत रहा है? 15-15 साल, 10-10 साल की नौकरियां हैं और कच्चे हैं, और केवल कच्चे नहीं है बल्कि इनके साथ शोषण होता है। इन्हें सैलरी नहीं दी गई, इनके साथ धोखा किया जा रहा है, इनके बच्चों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। त्योहार में इनके बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर हम ऐसी सरकार को रखकर क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल हमारे सामने है। इसलिए इस संयुक्त लड़ाई को सफल बनाने के लिए और सबकी पीड़ा जब एक है और सबकी बीमारी जब एक है और जब सबकी दवा भी एक है तो क्यों नहीं सब एक ही डॉक्टर के पास जाएं और एक ही क्लिनिक में भीड़ लगा दें ताकि डॉक्टर को यह समझ में आ जाए कि भैया अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्या हमारे आपसी मतभेद किसी बात पर हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जब मुद्दे एक है, एजेंडा एक है, लड़ाई एक है, पीड़ा एक है, दर्द एक है तो फिर हमको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। सो आज आपकी ये भीड़ इस बात के लिए बधाई के आप भी पात्र हैं कि आप तमाम लोग इस भागीदारी मोर्चा के प्रयास पर एकत्रित हुए हैं और मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे।